कतर में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है, ओवर टाइम लगाकर कितनी बनती है, बेसिक कितनी बनती है और ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है एक सिक्योरिटी गार्ड कतर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के सवालों पर और काफी लोगों की डिमांड पर यह वीडियो बन रही है कि कतर में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है, बेसिक कितनी है, ओवर टाइम के साथ कितनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी है। ये आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी लोकेशन पर डिपेंड करती है, यानी कंपनी की भी सैलरी बताता हूं, उसके बाद लोकेशन की भी बताता हूं, अलग अलग है ना। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन पर डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन किधर है। अभी काफी लोगों की लोकेशन इतनी अच्छी होती है, मैं मिला हूं उनसे, इतनी अच्छी होती है, टिप भी मिलती है, खाना भी मिलता है। दो चीजें अगर आपको लोकेशन पर मिलती हैं तो सैलरी तो वैसे की वैसे अकाउंट में रहेगी। इसलिए लोकेशन पर डिपेंड करता है। लोकेशन पर अगर अच्छी होगी तो सैलरी फिर अच्छी होगी ना, सैलरी आपकी पॉकेट में रहेगी, खाना भी मिलेगा, टिप भी मिलेगी। टिप के पैसों से यशी करो और अपना सैलरी अपनी बचाओ, घर भेजो या खाओ पियो, जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद कितनी सैलरी है, बेसिक सैलरी है 1000 रियाल कतर में मिलती है सिक्योरिटी गार्ड को। उसके बाद 300 रियाल आपको खाने का मिलता है, ये 8 घंटे की है। 300 रियाल आपको खाने का और 1000 बेसिक सैलरी और हफ्ते में एक छुट्टी, 1300 रियाल आपको मिलती है। महीने में 4 छुट्टियां और 1300 रियाल। अगर आप 4 छुट्टियां नहीं करते, मुसलसल रेगुलर जाते हैं तो आपको फिर 1500 रियाल मिलता है। 1500 रियाल पूरा महीना जाना है, 1500 रियाल। अगर आप ओवर टाइम लगाते हो, 12 घंटे ड्यूटी करते हो, वो 8 घंटे की है, 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो 1800 से 1900 रियाल के दरमियान निकलती है। ठीक है, 1872, 1870, 1873 इस तरह आसपास रहती है। यानी 1800 से 1900 रियाल आपकी निकलती है 12 घंटे की। अगर आप 16 घंटे करते हो, कुछ लोकेशन देती हैं, कुछ कंपनीज देती हैं, ज्यादा कंपनीज नहीं देती और ज्यादा लोकेशन भी मिल जाती है। अगर आप एक बार कंपनी को बोल दें कि मुझे जरा थोड़ी सी ज्यादा ओवर टाइम दिया जाए, और जो भी नया लड़का आता है उसके जहन में एक बात होती है कि मैंने ओवर टाइम लगाना है, जितना लगा सकूं, जितनी डबल ड्यूटी कर सकूं, लगाकर पैसा कमाऊं। ज्यादा से ज्यादा आप 2500 रियाल तक निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो मैंने पहले बताया टिप मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा। टिप किसी लोकेशन पर ज्यादा अच्छी मिलती है तो वो फिर 2500 से 3000, 3200 रियाल इतना निकलेगा। अगर आप 8 घंटे करते हो तो फिर उस हिसाब से लगा ले टिप कितनी मिलती है। तो इस तरह आप अच्छी भी सैलरी निकाल सकते हो, कम भी निकाल सकते हो। ड्यूटी पर डिपेंड करता है आप कितनी ड्यूटी करते हो, 8 घंटे करते हो, 12 घंटे करते हो, 16 घंटे करते हो। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके सवालों के ऊपर, कमेंटों के ऊपर, इंस्टाग्राम पर जो पूछे जाते हैं उनके ऊपर। तो अगर आपको जवाब मिल जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।